हेलो दोस्तों, शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। ठीक है। इस टॉपिक में से हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। अगर बात हम रेलवे की ले लें तो फिर आप ये मान के चलो 2 प्रश्न तो या 3 भी आ जाते हैं। ठीक है। और हमारा टारगेट फिलहाल रेलवे पे ज़्यादा रहेगा। कारण क्या है कि कारण अभी कुछ समय बाद रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम है और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम है। तो ये टॉपिक हम शुरू करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले एक बेसिक सी कंसेप्ट है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो होता है स्पीड, ठीक है, और एक होता है दूसरा, सॉरी बराबर नहीं रखेंगे इसके। एक क्या होता है स्पीड, एक क्या होता है टाइम, एक क्या होता है डिस्टेंस। ये 3 शब्द यूज होते हैं। स्पीड गुणा में होता है ना, स्पीड गुणा में होता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, स्पीड गुणा टाइम होता है किसके बराबर हो जाता है, डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हो और आपने 1 घंटा ट्रेवलिंग की तो इसका मतलब है आपने 60 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की है, 60 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है ना। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहे हो, आपने 5 घंटे ट्रेवलिंग की है, इसका मतलब है आपने 300 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की है। ये तो बेसिक सी बात होती है। अगर आपको ये चाहिए स्पीड चाहिए तो स्पीड क्या हो जाएगा फिर, ये जो टाइम है ये गुणा में है तो उधर जाके भाग भाग में हो जाएगा, डिस्टेंस की क्या हो जाएगा, भाग में, डिवाइड में हो जाएगा। और जब कभी भी आपको टाइम चाहिए तो फिर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ये सबको बेसिक सी बात है, आप सभी को पता है। ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये बाद में सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक दो बेसिक बात और है वो देख लेते हैं। अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, 60 की स्पीड से जा रहे हो तो आपने कोई दूरी तय करने में, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगाया। आप 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहे हो तो 60 किलोमीटर ही जाना है तो आपको पता है कि 1 घंटा लग जाएगा। आपने स्पीड को आधा कर दिया, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर्स कर दिया तो आपका टाइम हो जाएगा 2 आवर्स। इसका मतलब है जब समय है या जो चाल है और समय है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हमने चाल को आधा कर दिया, चाल को आधा कर दिया तो समय 2 गुना हो गया, चाल को आधा करते समय 2 गुना हो गया। अगर हम चाल को 60 दूनी 120 कर दें, 120 किलोमीटर पर आवर्स कर दें तो इस 60 किलोमीटर को तय करने में सिर्फ 1/2 आवर्स यानी कि आधा घंटा लगेगा। तो यदि आपने चाल को 2 गुना कर दिया है, चाल आप 2 गुना कर देते हो तो समय आपका आधा हो जाएगा, और चाल को आधा करते हो तो समय आपका 2 गुना हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक सी बात थी, इसमें ज्यादा ट्रिक हम सीखेंगे नहीं क्योंकि ट्रिक एग्जाम के टाइम में हम भूल जाते हैं। हम ऐसे कंसेप्ट सीख के चलेंगे जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो प्रश्न क्या है, एक लड़का अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलता है। चाल क्या है इसकी, 4/5। ठीक है, वास्तविक चाल के, ये चाल की बात है। तो पहले तो थी ना वास्तविक चाल के, तो ये जो पहले थी ये बेस होता है, बेस वास्तविक होता है, मूल संख्या होती है, सब कुछ आपको ये पता यही होती है। तो पहले वास्तविक चाल थी 5, ठीक है, वो ये थी वास्तविक चाल। अब उसकी वर्तमान चाल क्या हो गई, 4 हो गई। ये हो जाती है वर्तमान चाल। एक बार जिसको पता नहीं है बच्चे एक बार समझें कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में इतना समय नहीं लगाएंगे, पहला प्रश्न है इसको समझना इसलिए हम इसमें समय लगा रहे हैं। तो ये चाल है। अगर चाल है तो मैंने बताया था समय इसका क्या होता है, विपरीत होता है, समय इसका विपरीत होता है। तो समय क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। तो ये था पहले वास्तविक समय, कितना था वास्तविक, ये कौन सा था, वास्तविक समय। ठीक है, और ये कौन सा समय आ गया, अब ये आ गया वर्तमान समय। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि पहले 4/5 थी तो ये 5/4 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहा कि पहले की अपेक्षा अब 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहले वो 4 यूनिट समय था, 4 यूनिट, अब वो 5 यूनिट समय लगा देता है।
समय कितना बढ़ गया, पहले 4 था अब 5 हो गया, 1 बढ़ गया। 1 की वजह से कितना समय बढ़ गया, 20। ठीक है, 1 की वजह से कितना बढ़ गया, 20। वास्तविक समय क्या था उसका, 4। 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, 80 मिनट में वो पहुंच जाता। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कोई बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर वर्तमान का वो बात करें तो 1 की 20 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 100। अब कितना समय लगाएगा, 100 मिनट। पहले कितना लगाता था, 80 मिनट। ठीक है भाई, पहले 80 मिनट लगाता था, अब 100 मिनट लगाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये एक बेसिक बात है, इतना आपको समय लगाना नहीं है। जब कभी भी आपको प्रश्न मिले ऐसा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको चेंज करके डिफरेंस के साथ वो तुलना कर देंगे। अब आपके सामने जो ट्रिक होती है वो ट्रिक कहाँ से बता देते हैं कि 4/5 दी ना, तो टीचर बोलते हैं बेटा इसको 5/4 करके डिफरेंस आ गया, 1 की वैल्यू 20 रख दी, हमें 4 की चाहिए, 4 की 80 आ जाएगी, बस ये आपका आंसर आ गया। ऐसे सोल्व करते हैं, ये इससे ट्रिक निकल के आती है, कंसेप्ट है। यहाँ से अगर समझोगे नहीं ना तो ट्रिक भी आपकी किसी काम की नहीं है फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले। हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक धावक 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर्स में क्या होगी। ठीक है, मैं इसको तब तक साफ करता हूं तब तक आपका आंसर आ गया होगा शायद। इसको सोल्व करने के ना दो तरीके होते हैं और मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूं। एक तो वो जो आपको आता है, दूसरा वो जो आपको नहीं आता है, आगे सीखना है। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रेन संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रेल संबंधित प्रश्न, ट्रेन प्रॉब्लम, जो भी आपका टॉपिक अगला, उसमें वो मैं जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रश्न में दे देता किलोमीटर पर आवर, इसको आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। एक दे देता है आपको, दूसरा कौन सा, एक आपको देता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर्स में। ये आपको करना होता है, ये आपके साथ दो कंडीशन होते हैं। जब कभी किलोमीटर पर आवर्स में मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो टीचर ने बताया कि 5/18 से हम मल्टीपल कर देंगे, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, और वो वहां पे कर देंगे 18/5 से। क्यों आए बताया था, याद नहीं, या फिर किसी को याद है नहीं। ठीक है, या किसी ने क्लास पढ़ी नहीं। आज देख भी लेते, किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर में, 1 मीटर में, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। किलोमीटर की जगह आप रखोगे 1000 मीटर। और आवर्स, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, आवर्स। आवर्स मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कितने होते हैं, 3600। 1 किलोमीटर 3600 सेकंड में जाता है, 1 किलोमीटर 3600 सेकंड में जाता है, यानी कि 1000 मीटर 3600 सेकंड में जाता है। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 18 आ जाएगा। इसलिए कितना आ जाता है, 5/18 आ जाता है। ठीक भाई, 5/18 आ गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम दूसरी प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहे हैं रेलवे की, जिसमें आपके 8500 प्लस प्रश्न होंगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के। ठीक है, वो आप सीरीज जरूर ज्वाइन करें। दूसरी बात क्या थी, ये आ गया। और यहां से क्या होता है कि मीटर पर सेकंड में जाना है आपको। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब आप इसमें क्या करोगे, 1 मीटर और सेकंड देता है। ठीक है, 1 मीटर कितने मीटर दे देगा, 1 मीटर तो 1 मीटर है, और उसको सेकंड में जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 18 वापिस कर देते हैं, 18/5 से हम मल्टीपल कर देते हैं। ये तो होता सही। दूसरी बात, टाइम एंड ट्रेन में एक काम कहाँ आता है, अगर ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड है भाई 72 किलोमीटर पर आवर्स, और आगे एक प्लेटफॉर्म है जिसका और जिसकी लंबाई दे देगा भाई, कोई भी दे देगा, मान लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर्स है, इसकी 72 मीटर मान लिया, ताकि आसानी के लिए 1 मिनट के लिए इसकी भी 72 मान लिया। इसका प्रयोग कहाँ होगा वो मैं बता देता हूँ। तो आप क्या करते हो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो। ठीक है, 72/72 गुणा में 5/18 ऐसे सोल्व करते हो, 18 चौके 72। ठीक है, 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अभी प्रश्न पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड पे चले जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि मैं जो बताने जा रहा हूं ये बात है, अब आएगी जो बात है वो क्या है, वो बात ये है बेटा कि मैंने बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये आप सभी को पता है।
अब क्या करना था, अब करना क्या था आपको, इसी प्रश्न में आपको करना क्या है, एक ट्रेन है जो 72 प्लस 72 72 अपनी लंबाई और 72 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी कि 72 72 144 को कितने सेकंड में पार करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे सोल्व करते, आप ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन मैं क्या बताता हूं आपको कि इसने बता दिया 72 किलोमीटर पर आवर्स, तो आप करोगे 72,000 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है 3600 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है 3600। 20 से 20 काट दोगे आप, ये तो 720 आ गया। आप कहोगे 720 आ गए, हमें तो चाहिए कितने थे, 44 चाहिए थे भाई। अब तो 144 चाहिए थे। अब ऐसा कोई आपके पास प्रावधान बचा नहीं है भाई, क्या करें। अगर 2 से हम 5 से अगर हम भाग कर दे तो ये कटता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे फंस जाओगे। तो ऐसे फंस जाओगे तो आपको करना क्या होता है ऐसे कंडीशन में, ये देखना कि 72 प्लस 72 जाना है आपको, ठीक है ना। अगर 72 720 36 में जाता है तो आप क्या करोगे, 72 कितने में जाएगा, 72 जाएगा 3.6 में। 72 कितने में जाएगा, 3.6 में। आपको 144 जाना है, 144 जाएगा कितने में, 36 दूनी 72, 7.2 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये ऐसे चले जाएंगे। और इसमें भी क्या करेंगे आप, उसमें आपका जो तरीका वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पे आते हैं हम। अगर हम प्रश्न पे आते हैं, ये हम जो हमें चाहिए था उससे हम ज्यादा ही आगे निकल गए, ठीक है। ये हमें जो चाहिए था उससे ज्यादा ही आगे निकल गए। हम आते हैं वो वापस प्रश्न पे, लिमिट से ज्यादा पड़ गए, ठीक है कोई बात नहीं भाई। प्रश्न क्या कहता है कि एक धावक 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर्स में क्या होगी। अब ज्यादा बच्चे तो वही कर लेंगे, 200 ठीक है बटे 24, ठीक है। ये मीटर पर आवर्स में सेकंड में चेंज करने तो 18/5 से आप डिवाइड करोगे, 5 चौके 20, 40 आ जाएगा। 6 तिये 18, 6 चौके 24, 4 से काट देंगे 10 आ जाएगा। 10 तिये 30 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। दूसरा मेरे वाला तरीका क्या है जो मैं अभी बता रहा था, अगर समझ में नहीं आया तो मैंने ये बताया कि 200 मीटर है ना वो जाता है 24 सेकंड में। हमें क्या करना, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है, यानी कि 3600 सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 100 मीटर 12 सेकंड में जाता है। 12 तिये 36, 3 से मल्टीपल कर दिया, 3 से कर दिया 300। तो इसको घंटे में बनाने के लिए 2 जीरो रख दिए, उधर 2 जीरो रखे तो इधर भी 2 जीरो रख दिए। 3 यानी 1000 पे क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 30 किलोमीटर और बराबर में क्या हो जाएगा 1 आवर्स, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर्स ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके आपके पास, आप जो चाहता हो उससे निकाल सकते हो। ये तरीका आपका टाइम एंड ट्रेन का जो अगला टॉपिक है वहां बहुत ही फायदेमंद साबित होगा भाई। ये टॉपिक, ये जैन की जो तरीका है, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़का 2 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर्स में क्या होगी। बताएं भाई जल्दी से, 2 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर्स में क्या होगी। आपको ना मैंने बताया था ट्रिक नहीं सीखनी है, कंसेप्ट सीखनी है। कंसेप्ट क्या है, अगर 2 किलोमीटर 6 मिनट में जाता है तो 60 मिनट का घंटा होता है। तो 2 जीरो इधर जीरो रख दी तो इधर भी रख दी, इसका मतलब हो गया 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। आपका आंसर है बस इतना सा। चलो हम चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक लड़का अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। पहला प्रश्न हमने जो पढ़ा था वैसा ही, तो यदि उसकी वास्तविक चाल से चले तो उसके पहुंचने में कितना समय लगेगा। आपने देखा कि चाल क्या है 5/7, यह हुआ चाल, तो फिर उसका समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/5, ठीक है। 5/7 ये कौन सा है, वास्तविक, ये है वर्तमान का समय। पहले 5 लगता था, 7 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। ये कहता है 2 की वजह से समय कितना बढ़ गया 10 मिनट। 2 की वैल्यू 10 मिनट है, हमें चाहिए किसकी है 5 की वैल्यू। कितनी गुना है भाई 5 गुना है, 2 की वैल्यू 10 है यानी कि 1 की 5 होगी, तो फिर 5 की कितनी हो जाएगी 25 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 25 मिनट।
ठीक है, तो वास्तविक चाल से चलता तो है 25 मिनट में पहुंच जाता। कितने समय में? 25 मिनट में पहुंच जाता। ये प्रश्न है भाई, बिल्कुल आंसर आपका 2 का रहेगा। दूसरा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं हम फिर। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वापस आए तो उसकी औसत चाल, अच्छा ये औसत चाल पर डिपेंड है भाई। औसत चाल का प्रश्न है भाई, एवरेज स्पीड का। जल्दी बताएं भाई। इसके 2 तरीके हैं, एक तो ट्रिक है, एक कंसेप्ट है। ये जो क्वेश्चन मैं अब बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिनट में समझ में आएगा, आ तो जाएगा आपको। इसमें मैं 2 से 3 कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो ये कंसेप्ट एक बार आप समझ गए तो आप एवरेज का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। टाइम एंड स्पीड में जो एवरेज के क्वेश्चन आते हैं वो आप नहीं छोड़ोगे। तो क्वेश्चन आप एक बार पूरा देखना, ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चन नॉर्मल थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल ही है। बाकी इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, वो सभी की जो आज सभी के जो डाउट आपके होते हैं वो सभी मैं बता देता हूँ। एक तो ये होता है इसमें कि एक फॉर्मूला आता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस आएगा यहाँ पे नीचे, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और ये 2x प्लस वाई होते हैं, ठीक है। ये 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई होते हैं। अब इसने 20 की स्पीड से गया है, 20 की स्पीड से गया है, 30 की स्पीड से आया है, ये तो हो गया फॉर्मूले में, ठीक है। और गुणा में 2 जो फॉर्मूले में है, x प्लस वाई यानी कि 50। अब आप काट सकते हैं इसको, 0 से काट देंगे आप 0, 5 दूनी ना 5 चौके 20, 2 चौके 8, 8 3 24, स्पीड आगे कितनी? 24 किलोमीटर पर आवर से आपका आंसर करेक्ट है भाई। एक तो ये है। अगर यहाँ पे ये स्पीड दे देता, ठीक है, मान लेते एक 20 दी है, एक 30 दी है, एक 40 दी है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? 3xyz प्लस एक्स अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ये हो जाएगा। अगर एक बार और दे देता यो भी फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं ये करेंगे नहीं ये करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम करेंगे कि ये जो कैंडिडेट है 20 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से आता है, एलसीएम ले लेंगे कितना है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। एक लड़का यहाँ से यहाँ तक जाता है जिसकी दूरी है 60 किलोमीटर। अगर ये 60 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से, टाइम लगाएगा 3 घंटे। ये 60 किलोमीटर वापस आता है तो टाइम लगाएगा 2 घंटे। कितना लगाएगा? 2 घंटे। अब ये लड़का 60 किलोमीटर गया और 60 ही वापस आया, तो इसने दूरी तय कितनी की? 120। कितनी? 120। समय कितना लगाया? 3 जाने के 2 वापस आने के, कितना लगाया? 5 घंटे, ठीक है। 120 बटे 5, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। यहां तक चलो, अच्छी बात, आपको समझ में आ गया। तो अगर इसी प्रश्न में ये दे देता कि एक 20 है, एक 30 है, एक 40 है, तो ठीक है, इसमें समस्या आ जाती, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती। और इसी बेस पे अगर ये दे देता तो एक 20 है, एक 30 है, एक 40 है, एलसीएम ले लेते भाई, एलसीएम आ जाता है 120, ठीक है। एलसीएम आ जाता है कितना? 120। 6, ठीक है, 4 3 6 4 10 और 3 13 घंटे उसके आने के, जाने के, फिर वापस जाने के 13 घंटे हो गए। दूरी कितनी? प्रत्येक बार 120 तय की है, 120 240 और 360। तो आप क्या कर देते इसको, सॉरी 360 के डिवाइड में क्या करते? 6 4 10 और 3 13 कर देते, वो आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। ये आ जाता आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो फिर आपको ये जो क्लास है एक बार फिर से बैक करके जरूर देखनी चाहिए। इससे अगला प्रश्न रहेगा अपना, ये प्रश्न है भाई, एक व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर पर आवर्स है। एक व्यक्ति है, उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह किसी दूरी को 9 घंटे में तय कर देता है। यदि उसकी चाल 40% बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा? तो बताएं भाई, आप समय बताएं। प्रश्न आपका समय 1 मिनट का दे दिया मैंने, जल्दी बताएं।
जल्दी जल्दी आप बताएं भाई। अच्छा, चलो भाई, जिसका है वो ठीक है, नहीं आया तो अब सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर्स है। वह किसी दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेता है। 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 9 घंटे में कितना चला जाएगा भाई? ठीक है, इसका मतलब वो चला जाएगा 135 किलोमीटर। ठीक है, 135 किलोमीटर वह लड़का या वह व्यक्ति चला जाएगा। उसकी स्पीड है वो 40% बढ़ा दी जाए। 15 की स्पीड है, 15 का 40% हम बढ़ा देंगे। 15 का 10% कितना होता है? मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी 10% चाहिए तो आप लास्ट छोड़ के पॉइंट रख दोगे, यानी कि 1.5 आ जाएगा। अगर 10% आपका 1.5 होता है, ठीक है, अगर 10% आपका 1.5 होता है तो 20% आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 40% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी अब 15 है तो 15 से कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 6 कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो 21 हो जाएगी। किलोमीटर तो उसको तय करने हैं कितने? 135। और उसकी चाल क्या हो गई अब? 21 किलोमीटर पर आवर्स। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। ठीक है, जो भी आपका कटता है इसमें से 5 3 2 जो भी, उसको आप काट के देखेंगे। ठीक है, 21 से पूरा तो नहीं कटता होगा शायद, ऑप्शन भी कंप्लीट वाले नहीं है। ठीक है, 7 या 21 होते हैं। 7 एक कम 7, 6, ये 7 से भी नहीं कटता भाई, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 7, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45/7 आ जाएंगे। 45/7 नहीं, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, 42 3 और 7, 6 से ही 3/7, 6 से ही 3/7 आपका पहला ऑप्शन है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 से ही 3/7। कितना आ जाएगा? 6 से ही 3/7। बिल्कुल आसान प्रश्न था ये भी। ठीक है, ये 6 कैसे जोड़े? 6 भैया ऐसे जोड़े कि इसका 40%। आप कैसे निकाल लेते हो? 150 गुणा में 100 में जोड़ देंगे, 140/100 आप ऐसे कर देते हो। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हो आप। अब काटते हो 15 गुणा में 14। ठीक है ना, 15 गुणा में 14, ये तो ज़्यादा ही हो जाएंगे भाई। ओहो, ये सॉरी सॉरी, 15 का था भाई, 150 का नहीं था। 15 गुणा में 14। अब आप क्या करोगे? इसकी इसकी गुणा करोगे, 14 के 15 के 10 से डिवाइड करोगे तो आपको उतना ही आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं, मैंने इसमें सीधा ही कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एक लड़का अपने सामान्य चाल के 5/7 भाग से चलता है। ठीक है, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? चाल और समय चेंज होते हैं। चाल क्या है? ठीक है, अपनी सामान्य चाल के 5/7 भाग से चलता है। 5/7 यानी कि पहले 7 थी अब 5 हो गई, तो समय पहले कहाँ, देर लगेगी। ये टाइपराइटर भी ना बहुत गलतियां करता है भाई हमारा। सामान्य चाल के 5/7 भाग से चलता है। ठीक है, तो 24 मिनट पहले नहीं, देरी से आएगा, तो समय क्या हो जाएगा? ठीक है, समय क्या हो जाएगा फिर? 7/5 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? 2। 2 की वैल्यू कितनी है? 24। 2 की वैल्यू कितनी है? 24। 1 की कितनी है? 12। अब ये वाला वास्तविक चाहिए तो 12 पंजे 60 लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। और ये चाहिए तो आपका 12 सत्ते 84 लगेगा। ऑप्शन मैच नहीं हुए भाई, क्या बात है? एक लड़का एक सामान्य चाल के 5/7 भाग से चले तो 24 मिनट देरी से पहुंच जाता है, अपनी वास्तविक चाल से उसे कितना समय लगेगा? इसमें ऑप्शन गलत लिख रखे होंगे भाई, एक बार चेक करते हैं। आपके आंसर सही हैं, ये टाइपराइटर की गलती है भाई, ये बेवड़ा लगता है कोई। यहाँ 5/4 होने चाहिए थे, इसीलिए जल्दी से पहुंचेगा। 5/4 होने चाहिए थे, तो पहले 4 चलता था, अब 5 चलता है, तो समय क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है,
ना सॉरी, समय कितना हो जाएगा 4/5, जो पे 5 पहले लगता हो 4 लगेगा। ठीक है, एक एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 5 की कितनी आ जाएगी 24 पंजे 120। ठीक है, तो आपका आंसर 120 आ जाता भाई। ये टाइपराइटर की मिस्टेक की वजह से ये गलत हो गया भाई, हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक लड़का घर से कॉलेज 15 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से वापस आ जाता है। कॉलेज में कुछ काम से उसे 25 किलोमीटर से फिर जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? जो मैंने पहले बताया था 3 चाल हो जाएंगे, यानी कि 3xyz प्लस सॉरी अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। वो फॉर्मूला है, वो फेल हो जाता है कई बार। तो मैंने बताया था जो आसान सा, वो आप अप्लाई करें इसमें जल्दी से, बहुत जल्दी से आपका आंसर हो सकता है। बताएं भाई क्या आएगा आपका आंसर, जल्दी 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 करें भाई। आया, चलो 15 की स्पीड से जाता है, फिर 20 की स्पीड से वापस, फिर 25 की स्पीड से फिर। एलसीएम आ जाएगा सभी का 300, 15 दूनी 30। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका 15, यह आ जाएगा 12। ठीक है, अब क्या कहता है कि वो उसके औसत चाल 300 किलोमीटर घर से कॉलेज गया, 300 वापिस आया, फिर 300 गया, 300 300 600 300 900, 3 चक्कर हो गए 900 किलोमीटर के। ठीक है ना, कितने हो गए 900 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई उसकी 20 और 15 कितनी हो गई 35, 35 और 12 कितनी हो गई 47। ठीक है, कितनी हो गई 47, 47 शायद कटता नहीं होगा कहीं भी। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे 47 से डिवाइड करोगे इसको, 47 से डिवाइड करो, आपका कितना आता है, जल्दी से डिवाइड करो भाई, इसका कितना आएगा। चलो भाई कितना आंसर आया इसका, बताएं जल्दी से, कितना आएगा। अच्छा, आपका आंसर है 19 सही 7/47। चलो अच्छी बात है, 19 सही 7/47। यहां तक आपके क्वेश्चन सारे करेक्ट हो गए भाई, अच्छी बात है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो भाई, एक लड़का घर से स्कूल 20 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जाता है और 25 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? ये तो आप बता ही दोगे भाई, ये तो आप बता ही सकते हो कि वो 20 की स्पीड से गया, 25 की स्पीड से वापस आया। एलसीएम हो जाएगा इसका 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100, आने और जाने के उसके लगे 9 घंटे। 100 किलोमीटर गया, 100 आया, दूरी तय की 200। ठीक है, ये 100 का मतलब है डिस्टेंस आ जाता है, 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर वापस आया, 200 किलोमीटर की दूरी तय की, आने जाने के उसने लगा दिए 9 घंटे, तो 200/9। ठीक है, 200/9 के बाद आपका क्या आंसर है, ये आप कैलकुलेट करें भाई, ये बड़ी बात नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करें इसका आंसर। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है, ये आप खुद कैलकुलेट करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें भाई आप, क्या है, यदि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर्स की कोई दूरी 5 घंटे में तय करती है, यानी कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाती है और वो 5 घंटे लगातार चलती है, तो इसका मतलब है कि उसने 250 किलोमीटर तय किए। कितने किए 250। यदि उसकी गति 20 किलोमीटर 20% बढ़ा दी जाए तो यह कितने समय में तय कर देगी? अब स्पीड क्या है 50, समय कितना लगाती है कार 5 घंटे, इसका मतलब दूरी कितनी हो गई 250। जब इसकी स्पीड कितना बढ़ा दी है 20%, 10% कितने 5, 20% कितने 10, 10 बढ़ा देंगे तो 60 स्पीड हो जाएगी। अब हो जाएगी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स, दूरी वही रहेगी 250। 250 अगर 60 की स्पीड से जाएगी तो कितने समय में पहुंच जाएगी, 250 भाग करेंगे 60 से, 0 से 0 काट देंगे और 2 से 3 से कुछ कटता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 4 4 सही 1/6। ठीक है, यही क्या। अच्छा, इसमें घंटे और मिनट दिए हैं, तो आप इसको, ये तो 4 घंटे हो गए, कितने हो गए 4 आवर्स हो गए, इसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे 1/6 तो गुणा में 60 कर देते हैं तो कितना जाता है 10। 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही है, 4 घंटे 10 मिनट। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं और आगे की क्लास हम और करेंगे, 4 से 5 क्लास और होंगी, उसमें अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और मैं बता दूं, इसके साथ ही हमने 3 बुक मंगा रखी हैं जिनसे हम क्वेश्चन कराएंगे, जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस के हैं, स्पेशल मैथ की है, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। एक में 3200 क्वेश्चन हैं, एक में 2700 क्वेश्चन है स्पेशल मैथ के, एक में 2600 क्वेश्चन है, और ये तीनों स्पेशल मैथ की हैं, ठीक है। और ये कुल मिला के 8500 के करीब हो जाते हैं, ऊपर भी होते होंगे, इनमें पता नहीं, कल तक हम वो भी शुरू कर देंगे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। किताब पहुंचने के बाद ही, बुक पहुंचने के बाद पता चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, और एक बात और बता देता हूँ मैं, ये जो भी होंगी वो सारी लाइव कराई जाएंगी भाई, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी। तो तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।